कहानी की शुरुआत में हमें जून नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसके सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं और वह एक पार्ट टाइम जॉब करके अपना घर चलाता है, लेकिन अब उसे एक फुल टाइम जॉब की ज़रूरत है। इसी के साथ हमें जून का दोस्त संग दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। एक रात ये दोनों अपनी बिल्डिंग की छत पर टहल रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात उसी बिल्डिंग में रहने आई एक नई लड़की से होती है। वह कुछ देर उनसे बात करती है और फिर वापस नीचे अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के फ़ोन पर एरेश्की गेल नाम के एक अकाउंट से अजीब अजीब मैसेजेस आने लगते हैं। वह अकाउंट उससे पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लड़की उसका जवाब देने लगती है, लेकिन तभी उस अकाउंट से उसे और भी अजीब अजीब मैसेजेस आने लगते हैं। एरेश्की गेल उससे कहता है कि जो ज़िंदगी तुम जी रही हो वो सिर्फ एक छलावा है, तुम्हें इस झूठी दुनिया से बाहर निकलकर सच्चाई को समझना होगा। धीरे धीरे वो मैसेजेस और भी ज्यादा पर्सनल और डरावने होने लगते हैं। इसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है जो अगले दिन एक साइकोलॉजिस्ट के कैंप में गया होता है। दरअसल जून अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद करता है, क्योंकि उसके काफी सारे फॉलोअर्स थे, इसलिए वह एक साइकोलॉजिस्ट कैंप की फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर देता है ताकि अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स हो तो वो यहाँ जाकर मदद ले सकता है। इसके बाद हमें संग को दिखाया जाता है जो कि जून से मिलने के लिए उसी की बिल्डिंग में आया होता है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर अचानक उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है जिसके हाथ में एक कैमरा था। उस आदमी को देखकर संग को थोड़ा शक होता है, लेकिन वह उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। हालांकि हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि वह आदमी चुपके चुप उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की तस्वीरें ले रहा था। इसके बाद जून और संग अपनी बिल्डिंग की छत पर बैठकर अपने करियर और जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद जब वो दोनों नीचे जाते हैं तब उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। वह नई लड़की जो कुछ ही दिन पहले इस बिल्डिंग में रहने आई थी उसने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जून अपने कंप्यूटर पर बैठकर उस लड़की की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। तभी उसे उसकी प्रोफाइल में अजीब अजीब मैसेजेस मिलते हैं। शुरुआत में वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी जून के फोन पर उसी लड़की के अकाउंट से वही सेम मैसेजेस आने लगते हैं जो एरेश्की गेल ने उस लड़की को किए थे। मैसेजेस में वही सेम बात लिखी होती है कि तुम्हारी जिंदगी का असली मतलब क्या है। अब जून और संग दोनों को शक होने लगता है कि उस लड़की की मौत के पीछे जरूर हो ना हो एरेश्की गेल के अकाउंट का कोई ना कोई हाथ जरूर है। अगले दिन वे दोनों यह बात जाकर डिटेक्टिव गो को बताते हैं जो इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन डिटेक्टिव गो उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते। वे उन्हें बताते हैं कि यह साफ साफ एक सुसाइड केस था। सभी लोगों ने देखा था कि उस लड़की ने खुद अपने हाथ को काटकर अपनी जान ली थी, इसलिए अब इस मामले में मर्डर जैसी कोई भी बात नहीं है। इतना कहकर डिटेक्टिव गो इस केस को क्लोज कर देते हैं और उनकी कोई भी मदद नहीं करते। लेकिन जून और संग को अब भी यकीन था कि यह जरूर कोई प्लान्ड मर्डर है, इसीलिए वो दोनों एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जाते हैं। वो प्राइवेट डिटेक्टिव जून और संग को एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम नूरी होता है। नूरी एक प्रोफेशनल हैकर थी। अब नूरी, जून और संग ये तीनों मिलकर उस लड़की की मौत के पीछे छुपे सच को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जून नूरी को वो सारी बातें बताता है जो उस पड़ोस वाली लड़की के साथ हुई थी। सब कुछ सुनने के बाद नूरी उन्हें बताती है कि ये काम किसी प्रोफेशनल किलर का है, क्योंकि उसने वीपीएन का इस्तेमाल करके अपना आईपी एड्रेस छुपा लिया था। इसी वजह से उसे ट्रैक कर पाना नामुमकिन है। लेकिन नूरी उन्हें ये बताती है कि वे अब भी उस तक पहुंच सकते हैं। वो कहती है कि जिन लोगों ने एरेश्की गेल नाम के अकाउंट को बार बार विजिट किया है, हम उन अकाउंट्स के जरिए असली इंसान तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद नूरी उन अकाउंट्स की जांच करना शुरू करती है जिन्हें एरेश्की गेल ने मैसेजेस किए थे, लेकिन जो चीज उन्हें पता चलती है उसे सुनकर वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। नूरी उन्हें बताती है कि जिन जिन लोगों को एरेश्की गेल के मैसेजेस आए थे उन लोगों ने कुछ ही दिनों के अंदर सुसाइड कर लिया था। यानी अब ये साफ हो चुका था कि ये एक साइकोपैथ किलर है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को मेंटली टॉर्चर करके उन्हें सुसाइड के लिए मजबूर कर रहा था, और अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वह आगे भी कई लोगों की जान ले सकता था। इसी दौरान हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो दूर खड़े होकर चुपके चुपके इन तीनों की फोटोग्राफ्स खींच रहा था। इसके बाद हमें जून और संग एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाते हुए दिखाए जाते हैं। जून उस साइकोलॉजिस्ट से पूछता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान सिर्फ अपनी बातों के जरिए किसी दूसरे इंसान को मेंटली इतना कमजोर कर दे कि वो सुसाइड कर ले। तब वह साइकोलॉजिस्ट उन्हें बताती है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वह कहती है कि जिन लोगों को साइकोलॉजी और इंसानी दिमाग की अच्छी समझ होती है वे किसी कमजोर इंसान की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, खासकर वे लोग जो पहले से ही मेंटली कमजोर हैं या डिप्रेशन में होते हैं। ऐसे लोग जल्दी उनका शिकार बन जाते हैं। इसके बाद जून और संग वहां से निकलकर एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल के पास जाते हैं। वहां जाकर वे एक इमरजेंसी मैसेज पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट करवा देते हैं। उस मैसेज में कहा जाता है कि अगर किसी को भी एरेश्की गेल नाम के अकाउंट से कोई भी मैसेज आए तो वो तुरंत उससे दूरी बना ले, क्योंकि वह कोई साधारण इंसान नहीं है
बल्कि एक साइकोपैथ किलर है जो सोशल मीडिया का यूज करके लोगों को मार रहा है। कुछ ही देर बाद ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। इसी दौरान जून और संग को नूरी का मैसेज आता है। वह दोनों को तुरंत अपने ऑफिस में बुलाती है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो नूरी उन्हें दिखाती है कि उसे भी अरेश की गेल नाम के अकाउंट से वही अजीब मैसेजेस आए थे। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वह नूरी से पूछते हैं कि आखिर उसे हम तीनों के बारे में और नूरी के बारे में कैसे पता चला। तब नूरी उन्हें बताती है कि शायद कोई लगातार हम तीनों पर नजर रख रहा है। वह जानता है कि हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या करते हैं। वो नहीं चाहता कि हम उसे ढूंढें। इसी दौरान हमें वही सेम आदमी फिर दिखाया जाता है जो इनकी फोटोग्राफ्स ले रहा था। वो अब भी उनके ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर खड़ा होकर इन्हीं की फोटोग्राफ्स ले रहा होता है। तभी इन तीनों को पता चल जाता है और वो उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जून और संग सामने वाली बिल्डिंग में जाकर उस आदमी की लोकेशन ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वे उसे ढूंढ लेते हैं तो वे नूरी को उसकी लोकेशन बता देते हैं। इसके बाद नूरी पीछे से हमला करके उस आदमी को पकड़ लेती है। अब वे तीनों उसे नूरी के ऑफिस में ले जाकर पूछताछ करने लगते हैं। जब वे उसका कैमरा चेक करते हैं तो उसके अंदर की तस्वीरें देखकर वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उस कैमरे में नूरी, संग और जून की बहुत सारी तस्वीरें थी, लेकिन उनके अलावा भी उसमें अलग अलग लड़कियों की चोरी छिपे खींची गई कई सारी तस्वीरें मौजूद थी। इसके बाद जब वे तीनों उस आदमी से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वह डर कर सब कुछ सच बता देता है। वह आदमी बताता है कि उसकी मुलाकात भी अरेश की गेल से इंटरनेट पर हुई थी। शुरुआत में वह उससे बहुत अच्छे से बातें करता था। वह उनकी हर बात सुनता था, उनकी परेशानियों को समझता था, इसलिए उसने अपनी कई राज और कमजोरियां उसके साथ शेयर की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अरेश की गेल उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसका बात नहीं मानी तो वह उसके सारे सीक्रेट्स को सोशल मीडिया पर डाल देगा। इसी डर की वजह से वो अरेश की गेल के सारे काम करने के लिए तैयार हो गया। अरेश की गेल ने उसे एक टास्क दिया कि उसे बस कुछ लड़कियों पर नजर रखनी है, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज पर ध्यान रखना है कि वो कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि जिन लड़कियों पर वो नजर रख रहा था उनमें से एक लड़की मारी जा चुकी है। अब जून और संग को समझ में आने लगता है कि यह मामला जितना सीधा वो सोच रहे हैं उतना सीधा नहीं है। उनका पाला एक बहुत खतरनाक साइकोपैथ किलर से पड़ा है। अगले दिन अचानक डिटेक्टिव गो का जून के पास एक फोन आता है। वह जून को बताते हैं कि उन्होंने अरेश की गेल को पकड़ लिया है। जून के अलावा भी काफी सारे लोगों ने उसकी पुलिस में कंप्लेंट की थी। इसीलिए पुलिस ने जब उसकी लोकेशन ढूंढी और उसके घर में उसे अरेस्ट करने के लिए गए तो अरेस्ट करने से पहले ही उसने खुद सुसाइड कर लिया। इसके बाद पुलिस पूरे शहर में यह खबर ब्रॉडकास्ट करवा देती है कि अरेश की गेल नाम का एक साइकोपैथ किलर जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके सुसाइड करने पर मजबूर करता था, उसने अपनी जान खुद ही ले ली। डिटेक्टिव गो जून से ये भी कहते हैं कि उन्होंने देखा था कि जून कैसे इस मामले में काफी दखल दे रहा है, इसलिए अब उसे केस से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह मामला पूरी तरह क्लोज हो चुका है। इसके बाद नूरी, संग और जून एक पार्क में मिलते हैं। वहाँ जून उन दोनों को डिटेक्टिव गो की बताई हुई सारी बातें बताता है। वह उन्हें बताता है कि पुलिस के अनुसार अरेश की गेल ने खुद ही सुसाइड कर लिया और अब केस पूरी तरह क्लोज कर दिया गया है। लेकिन यह बात सुनकर संग और नूरी को कुछ अजीब लगता है। वे दोनों कहते हैं कि शायद अरेश की गेल कोई इंसान ना हो बल्कि पूरा गैंग हो। तो संग कहता है कि अगर इस पूरे मामले में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं तो सिर्फ एक इंसान के मर जाने से ये सब रुकने वाला नहीं है, इसलिए हमें उन सभी लोगों को ढूंढकर रोकना होगा। उसी रात जब नूरी अपने घर में सोने जा रही होती है तभी अचानक नूरी के कंप्यूटर पर भी एक नया मैसेज आता है और सबसे अजीब बात यह थी कि वो मैसेज फिर से अरेश की गेल नाम के ही उस अकाउंट से आया होता है। उस रात अरेश की गेल नूरी को फिर से लगातार अजीब अजीब मैसेजेस भेजता है। वही सवाल, वही मेंटल टॉर्चर जिनसे वह पहले भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। इसके बाद हमें अगली सुबह जून और संग को दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि अरेश की गेल एक लाइव स्ट्रीम करने वाला है। यह सुनकर दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वह इतनी बड़ी लाइव स्ट्रीम करेगा तो वह एक साथ हजारों लोगों तक पहुंच जाएगा और शायद फिर से लोगों को मेंटल टॉर्चर करके सुसाइड करने पर मजबूर कर दे। उसे रोकने के लिए वे तुरंत नूरी को कॉल करते हैं लेकिन नूरी उनका फोन नहीं उठाती। अब दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से नूरी के घर पहुंचते हैं। लेकिन जब वे उसके कमरे के अंदर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। नूरी फर्श पर बेहोश पड़ी होती है और उसके हाथ पर एक गहरा कट लगा हुआ था। दरअसल पिछली रात अरेश की गेल ने नूरी को भी मेंटल टॉर्चर किया था। उसने अपने शब्दों से और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से उसे इस हद तक कमजोर कर दिया था कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जून और संग तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और नूरी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। यह सब देखकर संग पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वह नूरी को
को पसंद करने लगा था। इसके बाद संग सीधा उसी ब्रॉडकास्टिंग चैनल के पास जाता है जहां वह पहले भी गए थे। वहां जाकर वह एरेश्की गेल को एक लाइव मैसेज भेजता है। वह कहता है कि अगर तुम में सच में हिम्मत है तो लोगों को छुप छुप कर मारना बंद करो, सामने आकर मेरा सामना करो। इसी दौरान हमें फिर वही आदमी दिखाया जाता है जो पहले चोरी छिपे इन लोगों की तस्वीरें खींचता था। वह जून से मिलता है और उसे बताता है कि जिसे पुलिस ने एरेश्की गेल समझकर पकड़ा था वो असल में सिर्फ उसका एक छोटा आदमी था। वह कहता है कि असली एरेश्की गेल बहुत बड़ा और खतरनाक इंसान है, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। उसके मरने या पकड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जगह दूसरा इंसान आ जाएगा और यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए असली एरेश्की गेल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन संघ का भेजा हुआ चैलेंज वाला मैसेज आखिरकार एरेश्की गेल तक पहुंच जाता है और उसी रात जब संघ अपने घर में अकेला होता है तभी उसके फोन पर एरेश्की गेल का नया मैसेज आता है और एरेश्की गेल संघ को वही अजीब अजीब मैसेजेस करने लगता है और उसे उकसाने लगता है और आखिरकार वो उसे भी मेंटली टॉर्चर करता है। वो उसे बताता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो ना, और तुमने अपने डैड से इस बात के लिए प्रॉमिस भी किया है। वो उसे भी हिप्नोटाइज कर लेता है और उसके मन में भी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स डाल देता है जिसके चलते संघ भी पूरी तरह मेंटली कमजोर हो चुका था। और जब वो सुसाइड करने की ट्राई कर ही रहा होता है तभी जून उसे आकर बचा लेता है। इसके बाद जून उसे समझाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक इंसान है, तुम उससे मैसेजेस पर क्यों बात कर रहे थे। इसके बाद जून वहाँ से निकलकर नूरी से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ नूरी से बताती है कि एरेश्की गेल ने उसे मेंटली टॉर्चर किया, उसने अपनी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के जरिए उसके दिमाग को हिप्नोटाइज कर लिया और उसके मन में इतने नेगेटिव थॉट्स डाले कि वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर सकी और उसे अपनी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं दिखाई दिया और फिर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। इसके बाद नूरी जून से कहती है कि अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि एरेश्की गेल नूरी और संग दोनों तक पहुंच चुका है, वो तुम्हें मारने के लिए ट्राई जरूर करेगा। इसके बाद नूरी जून को एक पेन ड्राइव और एक एनवेलप देती है। वह उसे बताती है कि इस पेन ड्राइव की मदद से वह सीधे एरेश्की गेल से कांटेक्ट कर सकता है और उस एनवेलप के अंदर एरेश्की गेल की सारी डिटेल्स हैं। दरअसल नूरी ने अपने हैकिंग स्किल्स का यूज करके आखिरकार एरेश्की गेल की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जून जल्दी जल्दी एरेश्की गेल के एड्रेस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मामला बिगड़ता देख जून तुरंत डिटेक्टिव गो को कॉल करता है। वह उन्हें एरेश्की गेल का एड्रेस भेज देता है और कहता है कि वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद ही वे लोग जून को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल वे सभी लोग एरेश्की गेल के लोग थे। तभी अचानक वहां संग पहुंच जाता है। वो उन सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें अपने पीछे दौड़ाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जून वहां से भाग जाता है। अब जून सीधा एरेश्की गेल के असली ठिकाने की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वे सारे लोग आखिरकार संग को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन तभी नूरी और वही प्राइवेट डिटेक्टिव का एक और आदमी पहुंचकर संग को बचा लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जून आखिरकार एरेश्की गेल के एड्रेस तक पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव गो से होती है, लेकिन तभी डिटेक्टिव गो अपनी गन जून के सिर पर तान देते हैं और उसे पकड़कर सीधे एरेश्की गेल के सामने ले जाते हैं। यहाँ हमें एरेश्की गेल दिखाई जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव गो भी एरेश्की गेल से मिले हुए थे। एरेश्की गेल डिटेक्टिव गो के ऐसे खतरनाक राज जानती थी जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताए थे, जिससे उनकी नौकरी छिन जाने का खतरा था और उन्हीं सीक्रेट्स की वजह से वह डिटेक्टिव गो को भी ब्लैकमेल कर रही थी। जून उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम इतने मासूम लोगों की जाने क्यों ले रही हो और तुम्हारी उन लोगों से क्या दुश्मनी है। तब आखिरकार वह लड़की अपने पीछे छुपा हुआ पूरा सच जून को बताती है। वह कहती है कि आज से 3 साल पहले जून ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए खाने की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी क्योंकि उस खाने में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे वह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने उस रेस्टोरेंट और उनकी फूड सप्लाई कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। बाद में पता चला कि जिस कंपनी से वह रेस्टोरेंट रॉ फूड खरीदता था वह कंपनी नकली और खराब क्वालिटी का रॉ फूड बेचती थी। इस पूरे मामले की वजह से सोशल मीडिया पर इतना बड़ा आउटरीच हुआ कि आखिरकार वो कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई और उस कंपनी की सीईओ ने, जो उस लड़की के पिता थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वह लड़की जून से कहती है कि उसी दिन मैंने फैसला किया कि वो जून को तड़पा तड़पा कर मारेगी, इसीलिए उसने एरेश्की गेल नाम का ये पूरा साइकोलॉजिकल नेटवर्क बनाया। वह लोगों की कमजोरियां, उनके डर और उनके सीक्रेट्स का यूज करके उन्हें मेंटली कमजोर कर देती थी और फिर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देती थी। और इस पूरे समय वो जून के आसपास के लोगों को इसलिए मार रही थी ताकि जब वो चारों ओर देखे तो उसे मौतें ही मौतें दिखाई दें और उसे कुछ भी अच्छा ना लगे और वो भी आखिरकार मेंटली कमजोर हो जाए। इसके बाद जून उससे कहता है कि अगर तुम्हारा असली दुश्मन सिर्फ मैं था तो मुझे मारकर ये सब खत्म क्यों नहीं किया। एरेश्की गेल हंसते हुए कहती है कि ये सब इतनी आसानी से खत्म होने वाला
नहीं है। तब जून मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अकेले आया हूँ? दरअसल जून ने पहले से ही प्राइवेट डिटेक्टिव और पुलिस को वहाँ बुला लिया था। अचानक वह प्राइवेट डिटेक्टिव पीछे से आकर डिटेक्टिव को पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है। लेकिन इसी बीच एरेस्की गेल वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। वो भागकर सीधा बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है और वहीं से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। तभी जून भी उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच जाता है। जून उसे कहता है कि अब कोई भी तुम्हारी ये शैतानी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरे शर्ट के बटन में एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है और मैं तुमसे पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर चुका हूँ। वह उससे बताता है कि अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है उसका असली मकसद क्या था और कैसे वह लोगों को मेंटली कमजोर करके, हिप्नोटाइज करके और फिर सुसाइड करने पर मजबूर करती थी। जून कहता है कि अब ना कोई तुम्हें फॉलो करेगा और ना तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा। यह सुनकर एरेस्की गेल पूरी तरह टूट जाती है और उसे भी अपनी लाइफ का कोई भी मकसद दिखाई नहीं देता और तभी वो अचानक उस बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। लेकिन असल में यह भी जून का एक प्लान था। उसने पहले से ही पुलिस और इमरजेंसी टीम को बुला रखा था, इसीलिए नीचे गिरते ही पुलिस उसे बचा लेती है और तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जून, संग और नूरी तीनों अब पूरी तरह सुरक्षित थे। पूरा शहर उन्हें हीरो की तरह देखने लगा था। इसके बाद संग भी पूरी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ पुलिस ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जून अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबी सी पोस्ट शेयर करता है। वो लोगों को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसकी एक फोटो डालने से वह कंपनी का सीईओ सुसाइड करता है और उसकी बेटी आगे चलकर एरेस्की गेल नाम के नेटवर्क से कितने सारे लोगों को मार डालती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोग जून से नाराज होने के बजाय उसे और ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उसकी इस पूरे मामले में कोई भी गलती नहीं थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।